हेलो बच्चों, एसबीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो इंग्लिश है उसका लेसन 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही खूबसूरत लेसन है और बहुत ही इंसाइटफुल लेसन है। यानी इस लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एक वास्तव में इंसाइटफुल स्टूडेंट हैं तो ये लेसन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। चलिए, तो ये जो लेसन है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी जर्नी, ये मेरे प्यारे बच्चों एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो बायोग्राफी है। और आपको पता होता है कि ऑटोबायोग्राफी क्या है। ऑटोबायोग्राफी इज ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी की जीवन की कहानी उस स्वयं उसके द्वारा लिखी गई हो तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो ये ऑटोबायोग्राफी मेरे प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला जी ने लिखा था। नेल्सन मंडेला जी बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं। ये ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं जो एक आम व्यक्ति हैं जिनको फर्श से अर्श पे जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी फर्श से अर्श पे ही गए थे। इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें अब इनके बारे में जान लीजिए। नेल्सन जो मंडेला हैं वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ये अफ्रीका के पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति थे, यानी वहां पे जब गोरों का शासन हुआ करता था, आर्यन सुपीरियरिटी थियरी जो चलती थी, नाजीवाद, जहां पे गोरे लोगों को श्रेष्ठ माना जाता था, ऐसे विषम सरकमटेंसेस में उन्होंने क्या किया, खुद को इम्प्रूव किया, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, कई बार जेल गए, 30 साल तक जेल की यातनाएं सही और लास्ट में 1994 में ये प्रूव किया कि इंसान अगर मेहनत करे और जिद बना ले किसी चीज को करने से, थोड़ा थोड़ा डेली करे, तो वो दिन दूर नहीं होता जब वो उस मुकाम पे पहुंच लेता है जहां से उसे दुनिया दिखती है, मतलब वो स्टार बन जाता है। तो उसी तरह से नेल्सन मंडेला भी मेरे प्यारे बच्चों एक स्टार बने थे साउथ अफ्रीका के। चलिए इनकी कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ने से पहले कुछ पढ़ लीजिए। ये पढ़िए, पढ़ना क्या है, अपार्थीड को पढ़ना है। देखिए अपार्थीड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हिंदी में कहते हैं नाजीवाद। क्या कहते हैं? नाजीवाद कहते हैं। हिटलर का द्वारा द्वारा बनाया गया ये थेसिस था। वहां पे देखिए, अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, यह एक पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है। दैट सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है डिवाइड करना, अलग करना। दैट सेपरेट पीपल, जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके जाति के अनुसार, यानी जाति के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी किसी के साथ भेदभाव करना, वही इस सिस्टम का हिस्सा था। यानी अपार्थीड में क्या होता था, लोगों को जात के आधार पे अलग किया जाता था, यानी जातिवाद के नजर से लोगों को देखा जाता था उनके रेस के हिसाब से। अब कैसे, वो जाति का मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ कास्ट बने हुए हैं जैसे नाउ धोबी चमार बेलदार, ये सब ऐसे नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वहां पे क्या होता था कि काले और गोरे दो जातियां देखा, नस्ल देखा जाता था, उस नस्ल के अकॉर्डिंग जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम, यानी तीन कंट्रियों का जो नाम बिलो मतलब नीचे दिया गया है, जो नीचे दिया गया है, सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, यानी तीन कंट्री का नाम दिया गया है। और आप इसमें से बताइए अभी रिसेंटली यानी बहुत जल्दी कहां पे ये अपार्थीड सिस्टम एक्टिवेट था, इनफोर्स था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या बताएंगे, मैं ही बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका में। चलिए आगे आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में इसके पहले कभी सुने थे? अगर सुने हैं तो कमेंट में हाँ, नहीं सुने हैं तो कमेंट में ना। चलिए, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। निर्देश क्या है कि आप लोग सर जी को खुश करने के लिए करते क्या हो, वीडियो प्ले करते हो, लाइक करते हो और कमेंट में अपना नाम या कुछ भी लिख करके भेज देते हो, आपका काम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं करना था। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि सर को खुश करे या सर के लिए कुछ सपोर्ट करे, तो मेरे प्यारे बच्चों एटलीस्ट आधा वीडियो तो आपको प्ले ही करना चाहिए। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको पूरा देखें, नहीं भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सपोर्टिव हैं मेरे प्यारे बच्चों, एटलीस्ट आधा वीडियो आपको प्ले कर देना चाहिए, तभी जाके आपको वीडियो से मूव ऑन करना चाहिए, हटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा
कमेंट किया है, लाइक किया है और कितना देर तक वो वीडियो को प्ले किया है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर वीडियो गया तो वीडियो को आप ओपन ना करिए, मूव ऑन करिए, आप स्क्रीन पे आ रहा जाने दीजिए। अगर आप प्ले कर रही है तो कुछ तो उसको देखिए और समझिए। तो यहाँ पे देखिए, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला को सुना था? अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। यानी यहाँ पे पहले पूछा गया, फिर आपसे बताया जा रहा है कि ये जो नेल्सन मंडेला है वो और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने क्या किया, लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक उन्होंने क्या किया, लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा? अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड, देखिए मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। और इस तरह से वो लड़ाई लड़ने के दौरान 30 साल तक मंडेला जी को जेल में टाइम बिताना पड़ा, यानी जेल की यातना उनको सहनी पड़ी। फाइनली, और अंत में हुआ क्या, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव होता है अफ्रीका में। एंड मंडेला, देखिए, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और एक नए राष्ट्र यानी साउथ अफ्रीका में एक नई पार्टी का सरकार बनता है, एएनसीपी का। और नेल्सन मंडेला जी पहले अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके पहले वहां पे कभी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं थे। तो आई होप आपको सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, आगे आपका ये जो बुक है उसकी स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मीनिंग, जो डिफिकल्ट वर्ड है, मैंने मेरे प्यारे बच्चों उसको हाईलाइट कर दिया है। आपको ऑलरेडी नोट कर लेना है, और जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, तो आप उसको नोट कर लिए। क्योंकि इंग्लिश अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मीनिंग ही नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों, डिक्शनरी आपकी कमजोर है, तो आप इंग्लिश में कभी खुद को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो 10 मई का डॉन था, डॉन का मतलब होता है भोर, है ना, वो ब्राइट था और क्लियर था, यानी दिन काफी मस्त था 10 मई का। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, अब देखिए, कह रहे हैं कि जो पिछले कुछ दिन थे, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड। अब बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड या ऑक्युपाइड, यानी कोई चीज किसी चीज से घिरा हुआ है तो उसी को बिसीज्ड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं खुशी खुशी से बिसीज था बाय डिग्निटरीज। अब यहाँ पे डिग्निटरीज किसको बोलते हैं? जो रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं, उन्हीं को डिग्निटरीज कहते हैं, है ना। एंड वर्ल्ड लीडर, और संसार के लीडर्स, हु वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपने सम्मान को रिस्पेक्ट पे करने आ रहे थे, बिफोर द इनोग्रेशन, यानी इनोग्रेशन से पहले। इनोग्रेशन का मतलब होता है फाउंडेशन, या हमारे यहाँ कहते हैं उद्घाटन, है ना। तो ये मंडेला जी कह रहे हैं कि 10 मई का दिन था और दिन काफी अच्छा था, प्लीजेंट था, मस्त था। और मैं काफी कुछ दिनों से कुछ डिग्निटरीज और संसार के बड़े बड़े जो नेता होते थे उनसे घिरा हुआ था, और बड़ी खुशी पूर्वक जो है मैं उनसे घिरा हुआ था। और वो लोग आते थे, इनोग्रेशन से पहले ही आते थे, और अपना जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो पे करते थे। मतलब ये है कि वो सम्मान दिखाते थे मुझे, और मेरे देश के प्रति वो सम्मान प्रस्तुत करते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो फिर से एक बार देखो। कह रहे 10 मई का दिन था, और पिछले कुछ दिनों से जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं देश विदेश के, वो मंडेला जी के पास आ रहे थे और सम्मान प्रकट कर रहे थे उनके सामने, उनको सम्मान दे रहे थे। क्यों सम्मान दे रहे थे? क्योंकि वो अब अफ्रीका के राष्ट्रपति हो चुके थे। और आपको पता है, जो बड़ी बड़ी जो माइंस हैं, गोल्ड माइन वगैरह, जो धातु और खनिज के रूप में समृद्धि है ना अफ्रीका, तो इस तरह से कह सकते हो कि उसी फायदे अपॉर्चुनिटी के लिए लोग रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, बड़े बड़े लीडर जो है देश विदेश से। द इनोग्रेशन, जो इनोग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीका साइल। ये कह रहे हैं साउथ अफ्रीका के साइल पे, साइल माने मिट्टी होता है, साउथ अफ्रीका की धरती पे जो ये इनोग्रेशन था ना, वो एक बहुत बड़ा गैदरिंग होने वाला था, बहुत बड़ा इकट्ठा। जैसे बहुत बड़ा गैदरिंग का मतलब होता है किसी लोगों का इकट्ठा होना, है ना।
तो यहाँ पे किसका गैदरिंग होने वाला था? जो इंटरनेशनल लीडर है, यानी देश विदेश के जो नेता हैं वो लोग इकट्ठा होने वाले थे इस इनॉग्रेशन समारोह में। द सेरेमनी, जो सेरेमनीज है, सेरेमनीज का मतलब होता है इवेंट यानी समारोह, took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। देखिए, जो उद्घाटन था यानी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था वो कहाँ पे था? प्रिटोरिया में था। प्रिटोरिया का एक यूनियन बिल्डिंग है और उसी यूनियन बिल्डिंग के जो एम्पी थिएटर है ना, वो जो लवली यानी खूबसूरत सैंडस्टोन से बना हुआ एक एम्पी थिएटर है। मतलब एक एम्पी थिएटर का मतलब होता है एक प्लेस जहां पे चारों तरफ से ऑडियंस की बैठने के लिए होता है और बीच से जो स्पीकर होता है यहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब स्पीच देता है और लोगों को संबोधित करता है। तो ये एम्पी थिएटर है। तो एक लवली सैंडस्टोन जो है एम्पी थिएटर था जो यूनियन बिल्डिंग में बनाया गया था। कहाँ पे? प्रिटोरिया में। तो यहीं पे ये समारोह होने वाला था। हर डिकेड्स, ये कह रहे हैं कि दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। कह रहे हैं कि ये जो प्रिटोरिया का एम्पी थिएटर है ना, ये दशकों से उस पे कौन बैठता था? केवल व्हाइट सुपरमेसी का चलता था, यानी जो गोरे लोग होते थे उन्हीं की श्रेष्ठता। सुपरमेसी का मतलब होता है श्रेष्ठता मेरे प्यारे बच्चों। जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे उनका अधिकार था, वही कब्जा करके बैठे हुए थे। काले लोग को वहां जाना मना था, वो जाने नहीं पाते थे। और वहीं पे ये इनॉग्रेशन जो है, ये सेरेमनी जो है वहीं पे शुरू हुई। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो। लेकिन अब ये एम्पी थिएटर जो था वो रेनबो का साइट था। साइट का मतलब होता है जगह या प्लेस या दृश्य। अब वो कैसा साइट था? रेनबो जैसा साइट था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, क्योंकि अलग अलग कलर के लोग वहां पे इकट्ठा थे। एंड नेशंस, और अलग अलग देश के लोग इकट्ठा थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्योंकि ये इंस्टॉलेशन था, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है किसी चीज का फाउंडेशन, क्योंकि ये फाउंडेशन था अफ्रीका के नॉन रेशियल यानी जो जाति आधार पे नहीं था। मतलब जो अभी हमने सुना इसके पहले जो गोरे लोग शासन करते थे अब काला व्यक्ति जो है शासन करने जा रहा है। तो ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट का वो इंस्टॉलेशन था और उसी के इनॉग्रेशन में देश विदेश से लोग आए हुए थे। और वो एम्पी थिएटर जो कभी जिसपे व्हाइट सुपरमेसी का ऑक्यूपेशन होता था, कब्जा होता था मेरे प्यारे बच्चों, आज वहां पे वहां का जो दृश्य है वो रेनबो की तरह दिख रहा था। यानी इंद्रधनुष की तरह अलग अलग कलर के लोग बैठे हुए थे, वो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह सिंबलाइज कर रहा था। क्योंकि आज जो है इंस्टॉलेशन होना था अफ्रीका के पहले नॉन रेशियल गवर्नमेंट की। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जो बातें आपको समझ में ना आए, जो शब्द आपको समझ में ना आए, वो कमेंट खाली है आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए। ऑन दैट लवली अट्यूमेंट डे, ऑन दैट लवली और अट्यूमेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पतझड़, यानी जो पतझड़ का टाइम होता है यानी सर्दी का जो टाइम होता है, वो टाइम कैसा सर्दी का होता है और खूबसूरत टाइम होता है। देखिए, आई वाज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, और ये कह रहे कि मैं किसके साथ था? एक्कम्पनीड का मतलब होता है किसी के साथ होना। तो ये कह रहे कि मैं अपने डॉटर जिनानी के साथ था। नेल्सन मंडेला किसके साथ थे? अपनी पुत्री जिनानी के साथ थे। ऑन द पोडियम, देखिए अब होता क्या है, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वर इन एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, यानी दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में पहली बार शपथ किसने लिया? तो लिए डी क्लर्क। ये वहां के सेकेंड उपराष्ट्रपति थे, पहले उन्होंने पोडियम पे जाकर के शपथ लिया। चलिए आगे देखिए क्या होता है। पहले डी क्लर्क ने शपथ लिया, अब किसका? अब देखिए, चले भाई यहां चलो थोड़ा सा। देन थैम्बो मेम्बकी, अब ये नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन अच्छा है। थैम्बो मेम्बकी वाज स्वान इज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर देखिए पहले नंबर पे डी क्लर्क, दूसरे नंबर पर ये मेम्बकी। इन्होंने क्या ये कौन से पद के लिए? डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। ये फर्स्ट डिप्टी यानी दो वहां पे उपराष्ट्रपति थे, एक ये जो है डी क्लर्क और ये मेम्बकी। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो है वो लिया, शपथ लिया, प्लेज लिया। When it was my turn, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड,
मैंने प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना या सौगंध खाना। तो आई प्लेज टू ओबे, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया, प्लेज लिया, क्या करने के लिए लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड यानी बनाए रखने के लिए, यानी जो संविधान है उसको बनाए रखने के लिए और उसका आज्ञा मानने के लिए। एंड और क्या, और क्या उन्होंने शपथ लिया, टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने के लिए, उसका ओबे करने के लिए उन्हें शपथ लिया, उन्होंने ये भी शपथ लिया कि जो रिपब्लिक है, हमारे जो गणतंत्र है और जो गणतांत्रिक देश के लोग हैं, यानी अपने देश के अफ्रीका के जो लोग हैं, उनके लोगों के प्रति, उनके वेलबींग के लिए, वेलबींग का मतलब होता है कल्याण, उनके वेलबींग के लिए अपने आप को मैं समर्पित कर दूंगा, ऐसा शपथ लिया नेल्सन मंडेला जी ने। देखिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, मैंने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और संसार के वो सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, टुडे यानी आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, यानी जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो हम कर रहे हैं अपनी मौजूदगी से इकट्ठा होकर के, कन्फर ग्लोरी, उससे जो है एक शान प्रदान होता है, एक डिग्निटी प्रदान होती है, देश गौरवान्वित होता है। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी जो नई नई ये स्वतंत्रता मिली है, इसको उम्मीद मिल रही है। आगे कह रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजेस्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमिनिटी विल बी प्राउड। अब यहां पे देखिए, फिर से ध्यान से पढ़िए, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजेस्टर, और कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजेस्टर, डिजेस्टर का मतलब क्या होता है, विपत्ति, परेशानी, समस्या, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब जो ऑर्डिनरी ना हो, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, जो सिंपल ना हो, यानी ये कह रहे हैं कि जो भयानक हम लोग तकलीफें सहते रहे, जो दुख सहते रहे, उससे हम लोग अब बाहर आके एक्सपीरियंस करेंगे, जो काफी लंबे टाइम तक चला है ना। अब उससे क्या होगा, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, अब उससे निकल के एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा, विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, जिसमें सभी मानव लोग जो है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये कहते हैं कि मेरे देश के लोगों, मैं सिर्फ संविधान के प्रति समर्पित नहीं हूं, अपने देश के लोगों के प्रति भी समर्पित हूं। हम लोगों ने काफी टाइम तक कष्ट उठाया, काफी टाइम तक हम लोगों ने दुख सहा, लेकिन आज उस तकलीफ से निकल करके हम एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करेंगे जहां पे सभी लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, जहां सभी लोग प्राउड फील करेंगे। चलिए आगे देखिए, अगले पैराग्राफ में क्या बोलते हैं वो। यहाँ पे अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं, वी यानी हम लोग, हु वर आउटला, यानी जिनको कानून से बहिष्कृत, आउटलाज का मतलब होता है जो कानून का न मानने वाला होता है, ये समझ कर उनको कानून से बहिष्कृत कर देते हैं। तो कह रहे हैं, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, कह रहे कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि हम लोगों को आउटला कर दिया गया था, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। ये कह रहे हैं कि जिसे कभी आउटला कर दिया गया था, जिसे कानून न मानने वाला करके जिसे बहिष्कृत कर दिया गया था कानून से, आज उसी को क्या मिला है, रेयर प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अवसर, है ना। तो आज वो दुर्लभ अवसर मिला है टू बी होस्ट, यानी होस्ट बनने का। होस्ट किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वागत करता है किसी का, यानी आज मुझे हम लोगों को वो मौका मिला है कि हम लोग स्वागत कर रहे हैं किसका, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों का, कहां पे, अपनी ही धरती पे। यानी कभी हमें कानून न मानने वाला, हमको मुजरिम समझा जाता था, आउटला कर दिया जाता था, आज हमें मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है कि अपने अफ्रीका की धरती पे दुनिया के तमाम देशों का स्वागत करें। वी थैंक ऑल आवर डिग्निटी, देखिए डिस्टिंग्विश्ड इन द इंटरनेशनल गेस्ट, कह रहे हैं कि हम उन सभी, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, और इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, गेस्ट माने क्या होता है, मेहमान। अब कह रहे हैं कि हम सभी जो अंतरराष्ट्रीय सम्मानित मेहमान हैं, उनका धन्यवाद कहते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल
ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये कह रहे हैं कि हम उन सभी देश के लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आज अपने देश से चल करके हमारे देश में आए हैं और हमारे देश के उन लोगों के साथ जो है स्थान ग्रहण किया है, आकर के वो बैठे हुए हैं। और किस लिए? एक छोटी सी जो कॉमन हम लोगों की विक्ट्री हुई है, जो हमारी जीत हुई है, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए और मानवता के लिए, उस जीत में वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे देश के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। ऐसे लिए इसीलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। आगे कहते हैं वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, कह रहे हैं, और लास्ट में हमने अचीव कर लिया। अचीव का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। ये कह रहे हैं कि लास्ट में हम लोगों ने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया अपना राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी अब हम लोग भी राजनीतिक तरीके से स्वतंत्र हैं। वी प्लेज आवर सेल्वेज, ये कह रहे हैं कि हम ये सौगंध लेते हैं टू बी लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और कह रहे हैं हम ये भी सौगंध लेते हैं कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनको लिबरेट करेंगे। लिबरेट का मतलब स्वतंत्र करेंगे। लिबरेट का मतलब होता है स्वतंत्र करना। कह रहे हैं उनको हम स्वतंत्र करेंगे। किससे स्वतंत्र करेंगे? किससे करेंगे? कंटिन्यूइंग जो बॉन्डेज है, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन होता है। किसका बंधन है? गरीबी का। जो गरीबी का बंधन है उससे स्वतंत्र करेंगे। जो डिप्रीवेशन है, डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि आवश्यकताओं से, जो दैनिक आवश्यकता है उससे वंचित हो जाना। जैसे मान लीजिए मुझे पेट भर खाना नहीं मिल रहा है तो मैं डिप्राइव किया गया हूं, मैं डिप्रीवेशन को फेस कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि जो कमियां हैं लोगों के अंदर जो चल रही हैं, जो वंचित रह गए हैं, जो कष्ट, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, जो कष्ट उठा रहे हैं, जो जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन है, जो लिंग को लेकर के, जाति के लेकर के जो अन्य भेदभाव हैं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, उन सब से मैं अपने देश के लोगों को स्वतंत्र कराने का कसम खाता हूं, सौगंध लेता हूं, ऐसा नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर, यानी कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। अगेन शैल इट बी दैट, और ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी इस खूबसूरत धरती पे ये फिर कभी नहीं होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार करे। ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ये कह रहे हैं कि ये शानदार जो इंसानी उपलब्धि है इसका सूर्य कभी अब अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, ये कह रहे हैं कि अब स्वतंत्रता ही राज करेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को भगवान ब्लेस करे, यानी भगवान आशीर्वाद दें। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला जी मेरे प्यारे बच्चों सौगंध लेते हैं इनॉग्रेशन के टाइम पे, राष्ट्र के इंस्टॉलेशन के टाइम पे, उस सेरेमनी में, एमपी थिएटर में, उस प्रिटोरिया के बिल्डिंग में। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या होता है। जैसे ही अब ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी सौगंध ले रहे हैं, तब तक होता क्या है, देखिए होता क्या है। ए फ्यू मोमेंट लेटर, यानी कुछ ही क्षण बाद, वी आर ऑल, देखिए वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन एव। एव का मतलब होता है भय या डर, यानी अचानक हम लोगों ने क्या किया, अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई। एज स्पेक्टिकुलर एरे, स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है शानदार, एरी का मतलब कतारें। साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं, यानी जो लड़ाकू विमान हैं, उनकी कतारें अचानक उनको ऊपर दिखाई दी, और ये सभी लोग बड़ी ही एवफुली उसको ऐसे देख रहे थे। हेलीकॉप्टर्स भी थे एंड ट्रूप कैरियर्स, यानी जो सैनिकों के ले जाने वाले कैरियर थे, यानी जो ऐसे जहाज जो सैनिकों को ढोते हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। और क्या, जो जेट है, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, वो भी आसमान में उड़ रहे थे। हम लोगों ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, ऐसा मंडेला जी बोल रहे हैं। आगे क्या होता है। रोड, यानी वो गरज रहे थे इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन, और एक बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन में। सभी लोग ऐसा नहीं कि इधर उधर चाहे जहां उड़ रहे हो, एक सही से फॉर्मेशन में, एक डिजाइन में, एक फॉर्मेशन में अच्छे से वो लोग उड़ रहे थे।
ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये कह रहे हैं कि ये डिस्प्ले नहीं था केवल, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखावा। ये कह रहे हैं कि उनकी पिन पॉइंट प्रिसीजन, पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है कुशलता, यानी कि कोई चीज बहुत सटीकता से होते हैं करते हैं हम तो पिन पॉइंट से हम करते हैं। तो पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है बहुत सटीकता से, यानी वो अपने उस निपुणता का दिखावा नहीं कर रहे थे। देखिए, इट वाज नॉट ए डिस्प्ले ऑफ, देखिए नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ इन पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये मिलिट्री फोर्स और पिन पॉइंट प्रिसीजन का वो दिखावा नहीं था, बट ए डिमोन्स्ट्रेशन, बल्कि ये डिमोन्स्ट्रेशन था। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत था ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, यानी जो मिलिट्री है हमारी उसकी वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के प्रति, यानी लोकतंत्र के प्रति वो क्या कर रहे थे, अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे। टू ए न्यू गवर्नमेंट, यानी एक नए गवर्नमेंट के समक्ष, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बड़ी ही स्वतंत्रता पूर्वक और बड़ी ही साफ सुथरे से चुनी गई थी, ऐसे गवर्नमेंट के प्रति और लॉयल्टी दिखाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी के दिन जो है देखिए राजपथ पे जो हमारे सैनिक होते हैं वो करतब दिखलाते हैं, उसी तरह से वो लोग भी कर रहे थे। ओनली देखिए, only moment before the highest general of South African defense defense force and the police, their chest bed, देखिए, bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty। अभी कह रहे हैं कि ओनली मोमेंट बिफोर, यानी कुछ ही समय पहले, कुछ ही समय पहले जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के, और जो पुलिस है जिनके सीने पे देखिए, बेडेक्ड का मतलब होता है शोभित था, शोभित का मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब ये कह रहे हैं क्या कह सकते हैं, कम्प्लीमेंटेड था, यानी शोभित था, एडोर्न था, विथ रिबन्स एंड मेडल, यानी उनके सीने पे रिबन्स और मेडल लगा हुआ था। कैसे, फ्रॉम द डेज गॉन बाई, यानी बीते दिनों में जो उन्होंने मेहनत किया था, जो अच्छा काम किया था, उससे उनको सम्मानित किया गया था। मैं तो मतलब कहना ये है कि जो नेल्सन मंडेला जी वो कह रहे थे कुछ ही समय पहले अभी क्या हुआ था कि जो अफ्रीका की जो सबसे बड़े जनरल हैं डिफेंस की, यानी जो मुख्य सेना अध्यक्ष हैं, वो लोग जो हैं और पुलिस हैं जिनके सीने पे बहुत बड़े बड़े रिबन्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं और वो सल्यूट किए किसको, मुझे, यानी मंडेला जी को सल्यूट किए, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपने लॉयल्टी का सौगंध खाएं। मतलब कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े सेनापति थे, पुलिस थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो लोग आए, मुझे नमस्कार किए और मेरे सामने मेरे प्रति वफादार रहने का उन्होंने कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहे कि अभी मैं उस फैक्ट को भूला नहीं था, कह रहे कि मैं अभी उस फैक्ट को भूला नहीं था। नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कह रहे कि अभी बहुत समय नहीं हुआ, कह रहे कि बहुत साल अभी नहीं हुए कि दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट कर लेते थे। ये कह रहे कि वही बहुत टाइम नहीं हुआ जब ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि उठा के जेल में डाल देते थे, और आज ये लोग, जब मैं सरकार मेरी बनी, जब मैं राष्ट्रपति बना, तो जो मुझे जेल में डालते थे आज वही मुझे नमस्कार कर रहे हैं, सल्यूट ठोक रहे हैं और मेरे सामने वफादार रहने का कसम खा रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of, देखिए, trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और अचानक जो है इम्फाला जेट का जो है एक शेवरॉन, शेवरॉन का मतलब होता है, शेवरॉन का मतलब होता है एक कतारें, एक लाइन, यानी ऐसे लाइन से जो इम्फाला जेट है वो जाती है और वहां से क्या करती है, वो स्मोक छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं। और वो धुआं जो है किस कलर का होता है, देखिए, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का, जिससे क्या होता है, साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन जाता है, झंडा बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी स्टोरी उनके प्लेज की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका वीडियो काफी लंबा हो, बड़ा हो, इसलिए आज का ये वीडियो इसी पे रोकते हैं। कल के वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में ये पूरा ये नेशन जो, मेरे प्यारे बच्चों आज टाइम ज्यादा हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए और
कल की वीडियो दिस यानी सेकंड पार्ट में कंप्लीट आपका लेसन जो है ये प्रोज का वो समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर अभी आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, जैसे ही हमारा सारा लेसन समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, सारी चीज़ों पे ग्रामर पोर्शन पे भी फोकस करेंगे। ग्रामर पोर्शन के लिए एक सजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट का जो यूट्यूब चैनल है, उसपे फोकस करें। वहाँ पे मैंने एक ग्रामर सीरीज शुरू कर दिया है। एक-एक बाद एक वीडियो आपको डेली मिलती जाएगी, वहाँ से ग्रामर पोर्शन आप कर सकते हैं और यहाँ से आप रोज की चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।